दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी धातु जो हजारों साल पहले भी इस्तेमाल होती थी, वही आज भी हमारी जिंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ों में शामिल है और भविष्य में भी उसकी डिमांड और बढ़ने वाली है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तांबा यानी कॉपर की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कॉपर का इतिहास, आज इसकी असली ताकत और भविष्य में क्यों ये सोने से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। साथ ही इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। कॉपर दुनिया की सबसे पुरानी धातुओं में से एक है। करीब डज़न साल पहले इंसानों ने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल शुरू किया था। स्टोन एज के बाद एक पूरा एरा आया था जिसे कॉपर एज यानी ताम्र युग कहा जाता है। उस समय कॉपर से हथियार बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे और धीरे धीरे ब्रॉन्ज यानी कांसा भी कॉपर से ही बनाया जाने लगा। इजिप्ट, इंडिया और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं में कॉपर का खूब इस्तेमाल हुआ। भारत में भी कॉपर का खास महत्व रहा है। पुराने मंदिरों में तांबे के बर्तन, आयुर्वेद में तांबे के पानी का उपयोग और पूजा पाठ में कॉपर का विशेष स्थान, ये सब दिखाता है कि कॉपर सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अब बात करते हैं आज के समय की। आज कॉपर हर जगह मौजूद है। बिजली के तारों में, मोबाइल और लैपटॉप में, एसी और फ्रिज में, गाड़ियों में और यहाँ तक कि सोलर पैनल्स में भी। एक खास बात यह है कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर के बाद। इसी वजह से घरों की वायरिंग से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बिजली के खंभों तक हर जगह कॉपर का इस्तेमाल होता है। आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी तेजी से बढ़ रहे हैं और एक ईवी में नॉर्मल कार के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में भी कॉपर बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि आज कॉपर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या फ्यूचर में कॉपर सोने जैसा वैल्यूएबल बन सकता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल और ज़्यादा होगा और स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी। इसका सीधा मतलब है कि हर जगह कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक कॉपर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ माइनिंग आसान नहीं है और नई माइंस भी कम मिल रही हैं। इसका सिंपल सा मतलब है डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, यानी प्राइस बढ़ने के चांस। इसी वजह से कई लोग कॉपर को फ्यूचर मेटल भी कह रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की। अगर कॉपर इतना इम्पोर्टेंट है तो इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए? सबसे आसान तरीका है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, जहां आप कॉपर से जुड़ी कंपनियों जैसे हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता में पैसा लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कमोडिटी मार्केट, जहां एमसीएक्स में कॉपर की ट्रेडिंग हो। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स भी होते हैं जो इनडायरेक्टली कॉपर कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप इंटरनेशनल माइनिंग कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मार्केट हमेशा रिस्की होता है, इसलिए बिना रिसर्च के इन्वेस्ट ना करें और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचकर ही डिसीजन लें। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉपर सिर्फ एक साधारण धातु नहीं है, बल्कि फ्यूचर की बैकबोन है। इसने पास्ट में हिस्ट्री बनाई, आज प्रेजेंट में दुनिया को चला रहा है और फ्यूचर में ग्रोथ का एक बड़ा मौका बन सकता है। अब अगर हम कॉपर में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। हिंदुस्तान कॉपर एक प्योर कॉपर कंपनी है, यानी इसका पूरा फोकस सिर्फ कॉपर पर है। इसलिए अगर भविष्य में कॉपर की डिमांड और प्राइस बढ़ते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। वहीं वेदांता एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कॉपर के साथ साथ एल्यूमिनियम, जिंक, एल और गैस जैसे कई सेक्टर्स में काम करती है। इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन कॉपर का पूरा फ़ायदा सीधे नहीं मिलता। करंट सिचुएशन की बात करें तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से कॉपर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में कॉपर सेक्टर मजबूत दिख रहा है। ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा ग्रोथ चाहता है तो हिंदुस्तान कॉपर एक हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शन हो सकता है,
जबकि वेदांता थोड़ा स्टेबल और बैलेंस्ड ऑप्शन माना जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, कर्व्स और मार्केट कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट का फैसला लें।